हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड ऑप्शंस है इज वेरी विस्कस, गलत है, विस्कोसिटी जीरो होती है आइडियल फ्लूइड की। ऑलवेज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शन लेड लेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जो आइडियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Apparent shear force H can never assure in frictionless fluid regardless of its motion, सही है। Can never assure when the fluid is at rest, बिल्कुल सही है। Depend upon cohesive force H, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा इसका। जो apparent shear stress होती है वो cohesive force पर डिपेंड करती है। Never assure when the fluid is at rest, can never assure in frictionless fluid regardless of its motion. A piece of metal of specific gravity 7 floats in mercury of specific gravity 13.6. What fraction of its volume is under mercury? तो करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि मर्करी में कितना वॉल्यूम उसका फ्रैक्शन होगा मेटल का। तो 7/13.6 इज इक्वल टू 0.515, इतना फ्रैक्शन होगा उसके वॉल्यूम का मर्करी में। द डेंसिटी ऑफ एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 1 मेगा पास्कल इन एसआई यूनिट से। तो एसआई यूनिट में क्या होगा 12.31। द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड वेरीज विद, विस्कोसिटी किसके साथ वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और लिक्विड की क्या होगी, घट जाएगी। ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट, फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है जो ऑलवेज मूव करता है व्हेन सब्जेक्टिंग टू ए शियर स्ट्रेस। जब उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई होती है तो वो ऑलवेज मूव करता है फ्लूइड। ठीक है। विच डिक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी इन गैसेज जनरली, यदि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जो गैस हैं उनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Viscosity of a fluid with specific gravity 1.3 is measured to be 0.0034 Newton second per meter square. Its kinematic viscosity in meter square per second. तो kinematic viscosity का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो। ठीक है, हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और विस्कोसिटी भी दे रखी है। तो विस्कोसिटी 0.034 अपॉन रो, रो कैसे निकालेंगे, 1.3 इंटू 1000। ठीक है, तो इसका जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू निकल के आ जाएगी ए ऑप्शन 2.6 इंटू 10⁻⁻6। विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन दी ट्रेवल ऑफ ए बुलेट थ्रू एयर, गलत। वाटर जेट इश्यूइंग फ्रॉम ए फायर एयर, गलत। फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल्स, फ्लो ऑफ कैस्टर ऑयल थ्रू ए ट्यूब, डी ऑप्शन करेक्ट है। विस्कोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी जब कैस्टर ऑयल का फ्लो होगा थ्रू ए ट्यूब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ द मास डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1000 किलोग्राम पर क्यूमेक, डायनामिक विस्कोसिटी दे रखी है 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, देन इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इजकल टू म्यू अपॉन रो। डायनामिक विस्कोसिटी 1 न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर अपॉन 1000 किलोग्राम पर क्यूमेक, 1000 का भाग दे दिया तो 0.001 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगी हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा।